हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लीओस जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि 20 से 28 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेके आने वाला है, क्या शिफ्ट आने वाला है इस टाइम ऑफ पीरियड में। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। पहली बार विजिट कर रहे हो, वेलकम। लेट अस सी कि आपकी रीडिंग और एनर्जी इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए 20 से 28 फेब के लिए क्या होने वाली है। सो मंथ के लास्ट में क्या एनर्जी, क्या खास होने वाला है, क्या चीज़ ये मंथ आपको दे के जा रही है, क्या एनर्जी शिफ्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। लेट अस सी फॉर द लियोस। चलिए लियोस यहाँ पे आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज यहाँ निकल के आती है। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बुक योर रीडिंग फ्रॉम देयर। You can either mail me or you can DM me on my Instagram. So, Eight of Swords. एक एनर्जी है यहाँ से। चलिए, सो यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स है, या फिर 9 ऑफ सोर्ड्स है। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो आप देख सकते हो लियोज, यहाँ पे आप लोगों के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स, द फुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स। ओ गॉड, देर आर सो मेनी सोर्स एनर्जी। मतलब इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत सारी चीज़ें जो भी है, आपको ये रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। यू हैव टू सेटल दैट, ऑल दैट डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, और ये एनर्जीज आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। मतलब ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे आप 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स की ये 3 एनर्जी ऐसे कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्टेड हो यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस मे बी कि आप इस चीज़ से ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आप हो सकता है मेंटली ट्रैप्ड कहीं पे फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम पर्सन। यहाँ पे चांसेस है आप लोगों के लिए। और आई थिंक ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द एनर्जी दैट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। यू हैव टू ओवरकम दिस एनर्जी। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो। एंड इसका एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, मतलब इसका जो एंड है वो बहुत ही करीब है आप लोगों के लिए। एंड क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे 2 बार 4 की एनर्जी है। एक तो 4 ऑफ वांड्स है, दूसरा 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो पहली एनर्जीज है, ये टाइम ऑफ पीरियड है कि फाइनली आपका हार्ट चक्रा वो हील हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आप जो है कि यहाँ पे अपने आप को ला पा रहे हो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में। तो ये मंथ का जो एंड वाला टाइम पीरियड है, ये जो 20 से 28 का, ये आपको एक रिमाइंडर है आपके लिए कि इस एनर्जी को आपको यहीं पे छोड़ना है एंड आप नई एनर्जीज में एंटर कर रहे हो। वाई? बिकॉज द फूल की एनर्जी आई है। फूल की एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट करती है एक न्यू शुरुआत को, एक न्यू बिगिनिंग्स को, अपने लिए, खुद के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, अपने लिए, खुद के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करना, ये न्यू डोर्स ओपन अप करना। तो इस एनर्जी को आप ग्रैब कर रहे हो यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं ये जो क्रिस्टल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एमेथिस्ट क्रिस्टल। मतलब कहीं ना कहीं अपने डिवाइन सोर्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी आ रही है आप लोगों के लाइफ में। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर फीलिंग वेरी काम फील कर रहे हो, और आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो एक नई जर्नी या फिर से किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए। तो आपकी जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है या दिमाग में बहुत ज़्यादा जो चैटरिंग या जो भी चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है। बट डीप डाउन इफ़ यू सी योर सबकॉन्शियस एनर्जी इज द 4 ऑफ सोर्ड। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि वो जो भी चैटर, जो चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, जो भी चैटरिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा आप काम्ड एनर्जी में दिख रहे हो। यू सी दिस कार्ड, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन के मूड में जा रहे हो, रिजुविनेशन के मूड में आप जाते हुए दिख रहे हो। और अगर ये पर्सन को देखोगे तो ये जो फीमेल है वो नेस्ट में है, एंड शी इज़ स्लीपिंग वेरी कामली, बहुत ही सुकून के साथ, एक चेहरे पे सुकून है। तो इस एनर्जी में फाइनली आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड जैसे एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी हो रहे हो। एंड स्पेशली इस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डोमिनेंट रहेगी और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी डोमिनेंट रहेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो कि
अभी आपको लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, यू वांट अबंडेंस, यू वांट मनी, यू वांट लग्जरी। तो ये सारी चीज़ों को आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यहाँ 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल के कॉम्बिनेशन में बता रहा है आप लोगों के लिए, यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ, यू आर एग्जीक्यूटिंग किसी चीज़ का फाउंडेशन, किसी चीज़ का बेस रखना, एंड किसी उस चीज़ से रिलेटेड जो आप करना चाहते हो, कोई गुड न्यूज़ मिलना या रिसोर्सेस मिलना आपको बहुत हैप्पी फील करा रहा है। आप बहुत ज़्यादा जॉयस मूड में दिख रहे हो अगर इस कार्ड को आप देखोगे। वाई? बिकॉज कुछ फाउंडेशन, कुछ स्टेबिलिटी जो है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स जो चल रहा है आपको मिल रहा है फाइनली। जैसे आप एक रिलैक्स्ड मूड में आ रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट जो है कि यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नाउ यहाँ पे यू विल सी कि जैसे रेस्टलेस एनर्जी को आप काम डाउन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि खुद के लिए एक बोल्ड डिसीजन लेना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि यहाँ पे नई शुरुआत का भी जो कार्ड है आप लोगों के लिए आया था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मे बी इन कंपेरिजन टू अदर पीपल आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है टू अचीव दिस 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप रेडी हो रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि एक ब्रेक भी मिल रहा है, यू आर गोइंग थ्रू ब्रेक थ्रू यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, ये चीज़ निकल रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके मे बी यू कैन गेट कमिटमेंट विथ योर पार्टनर, आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट या कोई अचानक से गिफ्ट ये दे रहे हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी इश्यूज चल रहा है वो फाइनली रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में भी वही चीज़ चल रही है, आपके पर्सन के दिमाग में भी वही चीज़ चल रही है, एंड दोनों ही वो चीज़ से बॉदर हो रहे हो। तो एक पॉज मिल रहा है, एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, टाइम एंड स्पेस दो अपने रिलेशनशिप में, एंड यू विल गेट बैक इनटू दिस एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। बट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। आपको पार्टनर उस माइंडसेट में जा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे या नहीं करे, बट वो इस माइंडसेट में जा रहे हैं कि उनको आपको सपोर्ट करना, उनको आपका बैकबोन बनना। तो इन दैट एनर्जी वो जा रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करो, एंजॉयमेंट करो। ठीक है, ये अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ काफ़ी जॉयस मूड में दिख रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन हो, बर्थडे पार्टीज हो, मैरिज हो, ये अटेंड आप कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको लगेगा थोड़ा सा इस कार्ड से देखते हैं कि लाइफ में फन या बच्चों की तरह हरकत करना, इमेच्योर हरकत भी करना, इट्स गुड समटाइम्स। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपने पास्ट में किया है उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और जो भी प्रोफेशनल है, जो भी आप काम कर रहे हो, ये टाइम ऑफ पीरियड में आपका दिस डेज वो प्रोडक्टिव रहेगा। हर दिन को आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि वो प्रोडक्टिव रहे। वी हैव कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। ओके, कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ किसी के साथ रीयूनियन हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद, ये चीज़ भी है। किसी के साथ बहुत टाइम के बाद फैमिली से या किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से, कैन बी एनीवन जिसके साथ यूनाइट हो रहे हो। मे बी कोई मैरिज हो रहा है या कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है, या फिर आप किसी के बर्थ पे जा रहे हो। यू गाइज आर गैदरिंग, अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स। ओके, इतने कार्ड्स यहाँ से। नाउ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है। 7, 8 और 9 की एनर्जी है। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही कि ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ स्विफ्ट चेंज जो है कि आता हुआ दिख रहा है। मे बी अगर आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका अचानक से आपको मतलब क्विक रिजल्ट मिल सकता है। आप मे बी बिकॉज आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हो, आप एनर्जी शिफ्ट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ आपको जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं वो दूर होकर आपका काम बनता हुआ इस टाइम ऑफ पीरियड में दिखाई दे रहा है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस, यहाँ पे ये चीज़ निकल कर, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, बेसिकली द कार्ड इज सेइंग कि डिस्ट्रैक्शन से हट रहे हो और एनर्जी सारी फोकस्ड हो रही है आपकी उस जगह पे, और वो चीज़ सेटल डाउन हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस या टाइम ऑफ पीरियड होगा कि यहाँ पे क्विक डिसीजन भी आपको करना पड़ सकता है। ओके, मतलब हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आपके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही हो
और आप प्रोक्रेस्टिनेट उसको करते हुए आ रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा, या ये इट कैन बी रिलेटेड टू मी योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि फाइनली आई नो द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, मुझे पता है, बट करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पता है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। तो हो सकता है कि आपको अब समझ में आ रहा है कि दिस इज द टाइम पीरियड, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो यू आर स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ, आप ये समझ पा रहे हो कि ये चीज़ करना पड़ेगा आपको, ये टाइम है, दिस इज़ द हाई टाइम टू डू दिस प्रोसेस। और किसी चीज़ को लेके यू नो डिसीजन लेना कि आपको अब लेना ही पड़ेगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग 8 ऑफ wands की एनर्जी है। तो जैसे कि कंसर्न होना एंड अटेंशन उस चीज़ पे देना, ये चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पे कोई कंप्लीशन की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि फाइनली यहाँ रिवॉर्ड का समय है। ओके ये आपको समझ में आएगा, जिस डायरेक्शन में हो आप, वो डायरेक्शन आपके लिए राइट है, जहाँ आप काम कर रहे हो, मतलब फुलफिलमेंट जो होता है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे फील कर पाना, खुद में कंप्लीट होलनेस की फीलिंग, दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ, आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम विद द राइट पर्सन। तो ये वाली फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाली है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, तो थोड़ा थकान एंड ऑल हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल, एंड ये ट्रैवल आपके लिए काम से नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर द फन एंड एन्जॉयमेंट। हो सकता है आप इससे थोड़ा सा टायर्ड हो सकते हो, बिकॉज आप इस वर्ल्ड की एनर्जी में जा रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, और ये वाली कार्ड भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ ये 7 ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि जो आप सोच रहे हो, पे योर अटेंशन टू योर इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन कर रहे हो, अपने रियल वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो या जो इमेजिन कर रहे हो, और अपने ड्रीम्स में जो इमेजिन कर रहे हो, वो उस पर अटेंशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दिस कार्ड इज लाइक गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज जो आप सोच रहे हो दैट कैन बिकम अ रियलिटी। जो आप दिमाग में चल रहा है, तो अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो दैट कैन बिकम योर रियलिटी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव भी सोच रहे हो, बिकॉज इस टाइम ऑफ पीरियड में जो सोच रहे हो दैट इज बिकमिंग रियलिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। वो खुद से ही मैनिफेस्ट हो जाएगा और वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। सो आपको थॉट्स को यहाँ पे पॉजिटिव रखने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट जो भी आप सोच रहे हो उसका आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज है। लास्टली यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, क्या वो मैं देखने वाली हूँ यहाँ से। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको बहुत सारा रेस्ट भी लेना है, ठीक है, एज मच एज यू कैन। जो टाइम ऑफ पीरियड है काम का, डू दैट, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम मेक श्योर और इंश्योर कीजिए कि आप रेस्ट लो टू हील योर बॉडी। यहाँ पे रिवर्ट की एनर्जी, तो वापस से जैसे कि द फूल की एनर्जी को मैंने बताया था, वापस से विद दैट सेम एनर्जी वापस आना जो आप पहले हुआ करते थे। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए, ये रिबर्थ का कार्ड है, यहाँ पे एक शेर है और ये पर्सन है, तो आपको रियलाइज हो रहा है, आपको एक रिमाइंडर मिल रहा है कि आप यू आर शेर, एंड लियो ये आप ही की रीडिंग है, सो यस दिस इज द साइन फॉर यू। तो मे बी दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। मे बी ये जो फेब्रवरी है लास्ट का कुछ रिमाइंडर, कुछ साइन सिंबल इंसिडेंट्स हो रहा है, दैट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू, दैट विल बी लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन टाइम फॉर यू, ठीक है, कि लेना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू, कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। लास्ट कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग, और जस्ट नाउ भी मैं हीलिंग की ही बात कर रही थी। तो अगर आप अपने हीलिंग जर्नी पे हो, किसी चीज़ से हील करने की जर्नी पे हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो, तो वो हीलिंग जर्नी यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, हीलिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है आप लोगों के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड भी इसलिए आया है। यू दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ द मास्टर, ये दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बिकॉज यू आर मास्टर, ठीक है। बीट योर हीलिंग और किस एस्पेक्ट में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग एंड गाइडेंस मैंने आपको 7 ऑफ कप्स के साथ अभी बताया है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। 12-12 करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने लिए यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन लेके ज़रूर जाइएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।